आज आप सबके समक्ष पुनः लाइव वार्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। तमाम प्रशिक्षुओं की अगुवाई में एवं उनकी विषम परिस्थितियों के सवालों का जवाब लेकर आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। बैक प्रकरण पर एवं 4th सेमेस्टर परीक्षा 18 बैच की। मैं चाहता हूँ कि जितने प्रशिक्षु साथी जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी प्रशिक्षु तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। तो मैं बताना चाहूँगा 19 सितंबर के संघर्ष के बाद लगातार प्रयासरत जारी है। पीएनपी सचिव के टच में हर तरह से पूरी कार्यकारिणी, पूरी टीम उनसे जवाब तलब कर रही है कि बैक प्रकरण पर 19 तारीख को जो धरना दिया गया था उसमें जो आपने प्रस्ताव भेजा था, क्या प्रस्ताव भेजा गया। कुछ लोगों की बातें जब हमने उस दिन फेसबुक पे पोस्ट डाली कि 19 तारीख के संघर्ष के तहत प्रस्ताव भेज दिया गया, तो कुछ लोगों को लगा था कि फर्जी है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव भेज चुके हैं। सचिव जी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है और SCRT जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। यह भय और संशय कई लोगों में चल रहा था और उसका मैं खंडन करते हुए बताना चाहता हूं कि सर्वेंद्र विक्रम SCRT निदेशक से मेरी बात होने के बावजूद यह निष्कर्ष निकला है कि उनको भी इस चीज़ से अवगत हो गया है कि पीएनपी सचिव के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था वह बैक प्रकरण पर ही भेजा गया है। इसलिए एक सप्ताह के भीतर जो आने वाला निष्कर्ष है वो पूर्ण तरीके से आएगा, क्योंकि संघर्ष करने के बाद प्रमोट के लिए भी हम इंतजार किए थे, इसको भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार ही हमारे पास सबसे अहम रास्ता है। तो सचिव जी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया वो SCRT सर्वेंद्र विक्रम जी के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। संगठन पूर्ण तरीके से आप सबके सहयोग में है। बैक प्रशिक्षुओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए उनके तरफ से पूर्ण तरीके से संघर्षरत है। जिस भी तरह संघर्ष करना होगा 18 बैच पूर्ण तरीके से प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव यानी मेरे नेतृत्व में और मेरी पूरी टीम एवं कार्यकारिणी की तरफ से बैक प्रशिक्षुओं को न्याय दिलाने में संघर्षरत है और उनको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। हम चलते हैं कुछ अहम मुद्दों पर। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कुछ अघोषित संगठन ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति करने के लिए एवं प्रशिक्षुओं को बहकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरफ जिसका पलड़ा भारी हुआ उसी तरफ वो अपनी कि हमारा संगठन ये कर रहा है, हमारा संगठन आपको अपडेट कर देगा, हमारे संगठन से जो न्यूज आ रही है पूर्णतः सत्य है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो संघर्ष हम लोगों ने किया है उसका श्रेय वो ले रहे हैं। उनको ये लगता है कि 19 सितंबर को जो विकास यादव के नेतृत्व में संघर्ष किया गया था वो दोबारा संघर्ष कामयाब न हो, वो इस तरह भी प्रशिक्षुओं को बलगरा रहे हैं, उनको भ्रम में डाल रहे हैं कि दोबारा बैक प्रशिक्षुओं के लिए दोबारा संघर्ष न किया जा सके। जो आज तक ज्ञापन देने के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं वो भी आपको राजनीति एवं ज्ञान देने के लिए आज तत्पर हुए हैं। जो कभी भी अपना चेहरा प्रशिक्षु के हित में सामने नहीं लाए हैं, आज वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है। मैं उन सभी प्रशिक्षुओं को सावधान करना चाहता हूं कि आप उनसे सावधान रहें। ये आपकी लड़ाई है, हम आपकी लड़ाई में साथ दे रहे हैं। आपको हर हाल में जीत दिलाने का मेरा पूरा प्रयासरत है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको भी आपका हक मिले। आप किसी भी इस तरह के बहकावे में ना आए। जो लोग मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी कार्यकारिणी, मेरी टीम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनके जुमले और उनके बहकाव में आ जाएगी, क्योंकि मेरा संगठन एक ईमानदारी एवं तत्पर प्रयास करने वाला संगठन है। फ्लैशबैक में चलते हैं कि जब DELED प्रथम वरीयता एवं BEd विरोध के संदर्भ में हाई कोर्ट में
याचिका दायर की गई तो उसके पहले विकास यादव स्वयं मैं इसका गवाह हूं कि विधानसभा घेराव में मैं उपस्थित था। तो सबसे पहले संघर्ष किया जाता है। अगर संघर्ष कामयाब ना हो तो लास्ट ऑप्शन हमारा होता है कोर्ट की ओर हम रवाना हों। एक सप्ताह के भीतर अगर हमारे बैक प्रमोट के संदर्भ में निर्णय सचिव के द्वारा नहीं आता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कोर्ट जाने के लिए। विकास यादव पूर्ण तरीके से वादा करता है कि आपको हमेशा न्याय दिलाने के लिए किसी भी रास्ते पर चलने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, तो चलने के लिए तैयार है। इस वजह से दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि जो लोग विकास यादव के संघर्ष को विरोध कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट हो, जब उनको समझ में आ गया कि संघर्ष सफल हुआ है और बैक प्रशिक्षुओं के लिए विकास यादव का संगठन पूर्ण तरीके से तत्पर है, तो वो भी पीछे बैक प्रशिक्षुओं के लिए सपोर्ट करने लगे। और आज वही प्रशिक्षु कोर्ट जाने के लिए अपने अलग मुद्दे और अलग रास्तों को अपना रहे हैं, जो आप उस रास्तों को भली भांति से परिचित हैं। ऐसे भी प्रशिक्षु हैं, ऐसे भी संगठन के लोग हैं, ऐसे भी अघोषित संगठन के प्रशिक्षु हैं जो कभी प्रशिक्षुओं के हित में सोचते ही नहीं है कि इनका भला हो, और जब वक्त आता है कि अपने आप में कुछ करने के लिए, कुछ स्तब्ध चीजें करने के लिए, तो वो सबसे आगे हो जाते हैं। संघर्ष वक्त तो दिखाई नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनका ये दूसरा रास्ता संघर्ष के लिए सही है? जब जो मेन संघर्ष होता है, जो जमीनी स्तर पर संघर्ष किया जाता है, उसमें तो आप कभी दिखाई नहीं देते। आवाज देखने को मिल रहा है कि वो लोग कोर्ट के लिए रास्ता अपना लिए जिनका उनको शेड्यूल भी नहीं पता है, उनका जो नियम सारणी नहीं पता है कि बैक प्रशिक्षुओं के लिए करना क्या है। वो आज आपके सपोर्ट करने के लिए तत्पर हो चुके हैं, जो कल आप सबका हमारे संघर्ष के विरोध कर रहे थे। ऐसे भी प्रशिक्षु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रशिक्षु हमारे डीलर परिवार में हैं, जो बैक प्रशिक्षुओं को नहीं चाहते कि उनका भी प्रमोट हो, उनको भी न्याय मिले। मैं उनके सख्त विरोध हूँ। डीलर हमारा परिवार है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि आगामी वैकेंसी में, आगामी परीक्षा में वो पात्रक बने और उनको हर हाल में नियुक्ति पत्र दिलाना, ये हमारा शुरू संघर्ष रहा है। यहाँ तक कि हमने विधानसभा घेराव से लेकर पीएनपी तक हर संघर्ष किया है। केवल एक ही मुद्दा था हमारा कि बीटीसी प्रशिक्षुओं को, डीलर प्रशिक्षुओं को उनके नियुक्ति पत्र दिलाने तक हर हाल में संघर्ष करना। मैं पूर्ण तरीके से तत्पर हूँ कि आपके साथ हर हाल में संघर्ष करूँगा। किसी भी तरह से मैं उन प्रशिक्षुओं को बताना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। आप एक सक्षम और समझदार प्रशिक्षु हैं, क्योंकि बैक प्रशिक्षुओं के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, क्या आपको पता है कि वो सही और सक्रिय में सत्य साबित हो सकता है? अगर आप इतना समझदार हैं तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा दिए गए नोटिस एवं प्रस्ताव के बाद अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो कारगर साबित हो सकता है। उसके पहले अगर किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको मालूम है कि आपका भविष्य उनके द्वारा बढ़ाए गए कदम के उज्ज्वल में है या अंधकार में है? आप इसको भली भांति जान लें। और हर एक प्रशिक्षु के ये संवैधानिक अधिकार है, उसको उसका हक मिले, और उसके संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए विकास यादव, उसका संगठन पूर्ण तरीके से तत्पर है। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़े, किसी भी जगह, तो पीछे नहीं हटेगा। बहुत से प्रशिक्षुओं का सवाल आ रहा है, हम उनके जवाब अंत में दे देंगे। उसके पहले हम कुछ और चर्चाएं भी करने हैं कि बैक प्रशिक्षुओं के लिए हमने पूरा प्रयास कर लिया है। अगर शासन के द्वारा या सीआरडी के द्वारा जो भी हमें निर्देश एवं शासनादेश जारी के होने वाले प्रस्ताव के बारे में अवगत हुआ है, वह अगर बैक प्रशिक्षुओं के लिए कारगर साबित नहीं होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उन 1.5 लाख फ्रेश प्रशिक्षुओं के जीवन को उज्ज्वल में बनाते हुए, और आप जैसे बैक प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल भविष्य को उज्ज्वल में बनाते हुए एक नई कार्यकारिणी के तहत, नए समय सारणी के तहत, नए शेड्यूल के तहत नया रास्ता अपनाएंगे, जो चाहे कोर्ट की तरफ जाता हो या सीआरडी की तरफ जाता हो। विकास यादव उसके साथ चलने के लिए पूर्ण तरीके से तत्पर है। आप किसी जुल्मेबाजे और बहकाओं में बिल्कुल नहीं आए। जो आप इसको भली बात जानते हैं कि जो कल आपके संघर्ष में आपके प्रति विरोधाभास जैसे व्यंग को प्रयोग कर रहा था,
एवं आपका विरोध कर रहा था एवं आपका समर्थन नहीं कर रहा था, वो आज अचानक आपके समर्थन में कैसे आ गया? क्यों चाहता है कि अब आपका प्रमोट हो? जब आप हमारे द्वारा संघर्ष किया गया था, हमारे संगठन द्वारा संघर्ष किया गया, तो उस समय आपका विरोध उन्होंने क्यों किया? बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं, बहुत से संगठन हैं, बहुत से ऐसे अघोषित लोग हैं जो घर से बाहर कभी निकले नहीं हैं, लेकिन अपने रणनीति से चाहते हैं कि हम आपकी विकास का संगठन कमजोर हो जाए। जो बैक प्रशिक्षुओं के लिए संघर्ष न कर पाए, कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी कार्यकारिणी, मेरा पूरा संगठन बैक प्रशिक्षुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और उन अघोषित लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है कि बैक प्रशिक्षुओं को हर हाल में न्याय मिलेगा, एक तौर तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से, जिससे कि लाखों प्रशिक्षु जो फ्रेश में हैं उनके साथ भी कोई गलत बर्ताव न हो और बैक प्रशिक्षुओं को उनका भी अधिकार एवं हक मिले। क्योंकि हमारा डीएलएड परिवार हर हाल में आगामी परीक्षा में पात्रक हो, यह हमारा आप सबसे एक वादा है एवं विश्वसनीय एक कथन है कि जब तक आप सबको आपके अधिकार तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुरू से लेकर आज तक संघर्ष करते चले आए हैं, आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे हम। जब तक जो भी चीज़ के संघर्ष करना पड़ा था, आप सब के लिए संघर्ष किया गया और संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए संघर्ष की चाहे कोई नई राह कोर्ट ही ना हो, उसके लिए जाने के लिए तैयार है और उसके लिए पूर्ण तरीके से हमारा संगठन तत्पर है। बैक प्रशिक्षुओं को उसके अधिकार दिलाने के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं। उन प्रशिक्षुओं का सवाल जवाब देना जरूरी है जिन्होंने ये सवाल किया है कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा होना कब तक होना। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि अक्टूबर माह के लास्ट में आपको परीक्षा करवा दिया जाएगा, तो ये कथित तौर पर सही माना जा रहा है कि बैक प्रशिक्षुओं को भी उनके न्याय दिलाने के लिए एवं उनका जो हक है उसको पूरा करने के लिए, उनको मांगों को पूरा करने के लिए फोर्थ सेमेस्टर के साथ हर हाल में उनको पेपर दिलाया जाएगा। यह संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है और प्लस बच्चों का जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना है वो अक्टूबर माह के लास्ट तक होने की प्रबल संभावना है, प्रबल दावेदारी हो चुकी है। सचिव जी के द्वारा यह बयान भी हो चुका है कि हम फोर्थ सेमेस्टर की तिथि जल्द करवाएंगे अक्टूबर के माह के लास्ट में। और उसमें प्रस्ताव में ये भी अनुमति दी गई है कि बैक प्रशिक्षुओं को भी ये न्याय मिलना चाहिए कि उनको भी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने का अवसर मिले। इस कार्य पर संगठन पूरी तरह से कार्य कर रहा है और हर हाल में यह निर्णय आएगा कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर उनको फोर्थ सेमेस्टर में बैठने का अवसर दिया जाए। 18 बैच के लिए पूर्ण तरीके से हमारा संगठन कारगर साबित होगा, क्योंकि तन मन से लगे हमारे सभी प्रिय पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी तरह से बैक प्रशिक्षुओं के लिए संघर्ष किया है और करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, किसी के बहकाव में अपना दान ऐसे प्रशिक्षुओं को मत करो जिनसे कि आपको उम्मीद ना हो। ऐसे प्रशिक्षुओं के खाते में आप पैसा ट्रांसफर ना करो जिनसे कि आपको उम्मीद बिल्कुल ना हो। जो आपके संघर्ष का विरोध करते हो, जो आपके भविष्य का विरोध करते हो, उनका आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें। और बैक पेपर वालों के प्रति जो संघर्ष किया जा रहा है वो हर तरह से कारगर साबित होगा। उसके लिए चाहे पीएनपी या सीआरटी कहीं भी संघर्ष करना हो, उसके अलावा जो हमारा अगला रास्ता है कोर्ट, वहां भी जाना होगा, तो उसके लिए विकास पूर्ण तरीके से तत्पर है कि बैक प्रशिक्षुओं को उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक एवं हमारा कर्तव्य अधिकार है और हम बैक प्रशिक्षुओं को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। चाहे हमें किस स्तर तक धरना करना हो, किस स्तर तक संघर्ष करना हो, हम संघर्ष करेंगे। आपको नई रणनीति के तहत अवगत करा दिया जाएगा कि आपके प्रति हम किस तरह से सजग हैं और किस तरह हमारा कार्य आपके प्रति चल रहा है। समझना आपको है, करना आपको है, नेतृत्व करता हम है, लेकिन संघर्ष मिलकर सबको करना है। क्योंकि डीएलएड करना हमारा केवल मात्र डिग्री लेना नहीं है। हमारे माता पिता को सपना साकार होना चाहिए क्योंकि उस उत्तर प्रदेश सरकार में हमें शिक्षक बनना है। हमारी सर्वप्रथम एक अहम सफलता होगी हमारा इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को, हमारी बातों को सुनो कि हमारी वीडियो से जुड़े हुए और शेयर जरूर करेंगे। अगर हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं तो उन बातों तक आप हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप जैसा शेयर करिएगा कि आज बात हमने आपको बताई है या भविष्य की अहम बिंदु तक साबित हो सकती है कि
कृपया आप लापरवाही न बरतें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, तभी आपकी हमारी और आप हमारी आवाज बुलंद होगी और आपका संघर्ष कामयाब होगा। तभी पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु एक ही आवाज होगी। हम न्याय दिलाना है तो हम उस न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। जिन प्रशिक्षुओं को जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स अपना जवाब तलब कर सकते हैं। विकास हेतु उनके साथ है, हमारा संगठन, हमारी कार्यकारिणी, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है और आपको हर हाल में न्याय दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।